नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी आप इंटरनेशनल वेबसाइट से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए कि जब कभी आप इंटरनेशनल वेबसाइट से कोई सामान खरीदते हैं तो आपको वो इंडिया में इंपोर्ट करना पड़ता है और हो सकता है आपको उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी भरना पड़े। मैंने काफ़ी चीज़ें इंटरनेशनल वेबसाइट से ख़रीदी हुई है और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों का, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कुछ वेबसाइट है जैसे पैंडाविल, banggood.com, AliExpress, GearBest और अन्य वेबसाइट भी है, परंतु इन वेबसाइट से मैंने काफ़ी शॉपिंग की हुई है तो मुझे इन पर भरोसा है। अगर आपने कोई चीज़ इंटरनेशनल वेबसाइट से ख़रीदी हुई है और उसकी कीमत $30 है या $30 से नीचे है तो उसके ऊपर आपको कोई कस्टम ड्यूटी नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप कोई सामान खरीदते हैं जिसकी कीमत $30 के ऊपर है तो आपको उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने उसे किस तरीके से इंडिया में इंपोर्ट किया हुआ है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये MiFi का जो हैंडसेट है, अगर मैं इसे इंडिया में इंपोर्ट करने की कोशिश करूँ, मेरे पास दो ऑप्शंस है। एयर पार्सल जो फ्री है, 7 से 25 दिन लगते हैं, और दूसरा ऑप्शन है EMS। दोनों ही ऑप्शन बकवास है, इसे इस्तेमाल ना करिए। अगर आप देखें यहाँ पे हैंडसेट की कीमत है तकरीबन 16,000 रुपये। अगर आपने इसे इंपोर्ट किया इंडिया में तो, और अगर आपने उसके साथ में बिल अटैच किया हुआ है जिसकी कीमत आपने रखी है $25 चकमा देने के लिए कस्टम्स ऑफिसर्स को, हो सकता है कि आपको ये फ्री में मिल जाए बिना कोई कस्टम ड्यूटी भरे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये है कि आपको एक लेटर आएगा घर पे या तो कॉल आएगा और कस्टम वाले आपको उनके ऑफिस में बुलाएंगे और आपके सामने ही वो जो पैकेज है उसे खोलेंगे और फिर गूगल यूज़ करके प्रोडक्ट का प्राइस जानने की कोशिश करेंगे और फिर आपको कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। और भी अन्य सारे चार्जेस है जो वो ऐड करते जाएंगे, वो भी आपको भरना पड़ेगा, प्लस शिपिंग चार्जेस भी भरना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी शिपिंग चार्जेस पे किया हुआ है तो वो फिर से भरना पड़ेगा और उसके अलावा आपको फ़ाइन भी भरना पड़ेगा। तो उदाहरण के तौर पे ये जो MiFi जो आपने 16,000 का इंपोर्ट किया था, कस्टम वालों के सामने वो कैलकुलेशन करते करते आपको फिर से 16,000 का फिगर पे लेके आएंगे और आपको 16,000 लीगली उनके पे करना पड़ेगा अगर आपको ये MiFi आपके घर पे डिलीवर करना है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप ये प्रोडक्ट को भूल जाइए, कस्टम्स वाले के हवाले कर दीजिए, और दूसरा विकल्प ये होता है कि एक्चुअली वो कस्टम वाला आपको खुद ही बताएगा। आप खुद ही समझदार हो। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कभी भी आप अगर हाई वैल्यू का प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट से ख़रीदना चाहते हैं, तो फ्री शिपिंग और EMS का इस्तेमाल न करिए। मान लीजिए आपने $200 का फ़ोन ख़रीदा है तो आपको कस्टम्स में वो फिर से $200 पे करना पड़ेगा, तो $400 का तो फ़ोन हो गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई सेकेंड हैंड फ़ोन भेज रहे हैं किसी को तो फिर भी उसके लिए भी आप EMS और फ्री शिपिंग का इस्तेमाल न करिए। तो सवाल ये है कि अगर मुझे $200 का फ़ोन ख़रीदना है या $200 के ऊपर वाला कोई प्राइस वाला फ़ोन ख़रीदना है तो उसे मैं किस तरीके से इंपोर्ट कर सकता हूँ, उसके लिए भी जवाब है मेरे पास। जैसा कि मैंने कहा था कि EMS और फ्री शिपिंग का इस्तेमाल ना करिए हाई वैल्यू प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही बड़ा हेफ्टी फ़ाइन है, जैसा कि मैंने कैलकुलेशन करके आपको पहले ही बता दिया था। तो मान लीजिए आपको एक फ़ोन ख़रीदना है जिसकी कीमत है तकरीबन $230, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग ने फ्री शिपिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मैं फ्री शिपिंग के लिए नहीं जाऊँगा। ये ऑप्शन आपको हर वेबसाइट पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ वेबसाइट पे ज़रूर मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, एक फ्री शिपिंग ऑप्शन है और एक DHL ऑप्शन है। DHL ऑप्शंस के लिए आपको तकरीबन $44 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। ये साइट पे कुछ साइट्स पे आपको $20 में भी DHL शिपिंग मिल जाता है, तो साइट और साइट के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपका जो प्रोडक्ट वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे $230। आप DHL या FedEx का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट्स करना पड़ेगा फॉर शिपिंग। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि DHL वाले खुद हैंडल करते हैं, मतलब वो कस्टम ऑफिस से नेगोशिएशंस भी कर देते हैं और आपका जो कस्टम पे जो प्रोडक्ट है वेरिफिकेशन जो होता है वो बहुत ही फटाफट हो जाता है। आपको ये प्रोडक्ट लगभग 7 दिन या 15 दिन के अंदर आराम से मिल जाता है।
अगर आपके प्रोडक्ट पे कुछ कस्टम ड्यूटी लागू होती है तो आपको वो DHL जब डिलीवरी करता है तो DHL के पास में आप पैसा दे सकते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर सकते हैं या तो फिर चेक दे सकते हैं। DHL वाला आपको बिल भी देगा पूरे डिटेल्स के साथ में। आपको कितना कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा ये ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हर बार ये अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि ऑफिसर किस तरीके से उसका असेसमेंट करता है। $230 का अगर फ़ोन आप शिपिंग के साथ में मंगवाते हैं, DHL शिपिंग के साथ में, तो इसकी टोटल कीमत हो जाती है $275 और आपको तकरीबन 1000 या 4000 के बीच में कस्टम ड्यूटी आपको भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा। लेकिन अगर यही $275 का फ़ोन अगर आप EMS या फ्री शिपिंग से मंगवाते हैं तो आपको अगर कस्टम वाले कॉल करते हैं तो आपको टोटल जो भरना पड़ेगा वो होगा तकरीबन $275, मतलब 18,000 रुपये, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो आप डबल पे कर रहे हैं EMS के ज़रिए। अगर आप ऑफिसर्स के साथ में नेगोशिएट भी करते हैं तो भी DHL का जो टोटल कॉस्ट है, जो कस्टम ड्यूटी आप भरते हैं, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो अगली बार आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो $30 का अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप फ्री शिपिंग के लिए जा सकते हैं, EMS के लिए भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जैसे कि स्मार्टफोन या कुछ अन्य चीज़ें जिसकी कीमत $30 से ज़्यादा है, तो उसके लिए आप DHL का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो $30 के अंदर आते हैं और आप इसे बड़ी आसानी से इंडिया में इंपोर्ट भी कर सकते हैं बिना कोई कस्टम ड्यूटी भरे हुए। और जब ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको इंटरनेशनल वेबसाइट से आता है तो आपका जो लोकल पोस्टमैन है वो इसे डिलीवरी करता है। तो उदाहरण के तौर पे आप पावर बैंक खरीद सकते हैं जो कि आजकल $30 के अंदर आराम से आ जाता है। आप डेटा केबल खरीद सकते हैं, स्मार्टफोन के कवर्स खरीद सकते हैं, फ्लिप कवर्स खरीद सकते हैं, ईयरफोन्स खरीद सकते हैं। आप पोर्टेबल स्पीकर्स भी खरीद सकते हैं, छोटे स्पीकर जो आते हैं वो भी खरीद सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो आप खरीद सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि उसका जो वज़न है वो ज़्यादा ना हो। फ्री शिपिंग में समय लगता है तकरीबन 15 से 25 दिनों तक, वर्किंग डेज। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट में उसे डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसे जल्द से जल्द उसका जवाब दे दूँ। अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हुई है और आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हैं कमेंट्स में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।